Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is me Alina Batul, Humanity वाली फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट इन रेहान स्कूल. सो व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम फिज़ा फ्रीलांसिंग वाली है. हम इन्हें जानने के और इनसे कुछ सवाल करेंगे. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत शुक्रिया पूछने के लिए. तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि वो आपको जान सकें. ओके, तो मेरा नाम है फिज़ा, बट आई नोन एज़ फिज़ा फ्रीलांसिंग वाली इन रेहान स्कूल, और अभी करंटली मैं 13 इयर्स की हूँ. मैं रेहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ, फाउंडेशन लेवल बैच 9 की. और मुझे हॉबीज़ में मैं फ्री टाइम में पेंटिंग करना पसंद करती हूँ, और मैं बहुत अच्छी हूँ पेंटिंग में. मतलब कि मेरी पेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है. मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ फ्री टाइम पे, और मुझे बेकिंग करना भी बहुत पसंद है. और मेरा ड्रीम है कि मुझे एक इंडिपेंडेंट वूमन बनना है. That's it. ओके, वेरी नाइस इंट्रोडक्शन. तो आप मुझे बता सकते हैं आप मेरे रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया? मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होने वाले हैं. ओके, नाइस. तो आपको ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप रेहान स्कूल ज्वाइन करें? तो मतलब जो मेरे खालू हैं ना, तो उन्होंने ना अपने बेटे को करवाना था. जो मेरा कज़न है मोहम्मद बिजनेस वाला, तो उसने करना था. बट फिर उन्होंने उसके बारे में और रिसर्च की, फिर उन्होंने हमें बताया. तो फिर उसके बाद में तब उन्होंने बताया कि आप खुद वीडियो देखिए, अगर आपको खुद नहीं पता. तो मैंने खुद वीडियो देखी, तो उन्होंने बताया कि आपकी इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपको बस पढ़ाई जा रहे, इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर की जाती है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया जाता है. तो जब मैंने देखा, तो फिर उसके बाद में मम्मा से बात की, तो फिर इस तरह फिर मैंने ज्वाइन किया था. तो मुझे ये सबसे अच्छी बात ये करी कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर होती हैं. जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. स्कूल में आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और बहुत अच्छी मतलब उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं. तो आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू पता चला या आपको जिन्होंने बताया था उनके थ्रू पता चला? ज़्यादातर पहले उन्होंने तो हमें बताया था कि इस तरह का स्कूल है, फिर उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियोज़ देखी, तो उसके बारे में इसका पूरे बारे में पता चला कि इसमें अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है. ओके, दैट्स रियली नाइस. तो अब मैं जानना चाहूँगी कि रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि जो मतलब कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको पढ़ाई जा रहे हैं, सिर्फ डिग्रीज देते हैं, और वो कुछ भी नहीं करते. ना उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, ना उसमें कुछ अलग टाइप का होता है. बंदा एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाता है. या फिर उसमें टीचर बहुत हार्श होती हैं. तो डांस स्कूल की एक अच्छी बात ये भी है कि इसकी टीचर बहुत पोलाइट है, और वो बहुत प्यार से समझाती हैं. और एक और जो डांस स्कूल की फिजिकल स्कूल है ना, उसके अंदर एक जापान की वो होती है, जापान की एक है वो एक्टिविटी. उसके अंदर आपको अपने स्कूल खुद साफ करने होते हैं, और आपकी अपनी जगह खुद साफ करनी होती है. तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी एक्टिविटी, क्योंकि देखो जो जापान के लोग हैं, उनके अंदर जब ये जो आदतें हैं ये बचपन से बिल्ड की जाती है, तभी जापान इतना साफ है, इतना क्लीन है. और मतलब सबसे जो क्लीन वो है कंट्री, वो पाकिस्तान का, वो जापान ही है. तो फिर रेहान सर भी इसी चीज़ पर वो कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं बच्चों के, कि वो भी क्लीन रखें, अपनी जगह को क्लीन रखें, अपनी कंट्री को क्लीन रखें. तो पर्सनली मुझे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी. पर रेहान स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी बाकी सिंपल स्कूल से बहुत अलग हैं. और ये एआई के बारे में बात करें, एआई पे काम करें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती रहती है. कभी गेम पीरियड होता है, आपका गेम सेशन होता है, तो मुझे बहुत पसंद है. जी, बिल्कुल ऐसा ही है. रेहान स्कूल में जो आप एक्टिविटी का कह रही हैं उस एक्टिविटी का नाम ओसोजी है. और आपने सही कहा है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है. जब स्टूडेंट्स करते हैं तो उन्हें अपना काम खुद करना होता है. तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया. अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप रेहान स्कूल फिजिकल स्कूल पढ़ती हैं या आप ऑनलाइन पढ़ती हैं? रेहान स्कूल में ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, और मैं साथ साथ एक फिजिकल स्कूल भी पढ़ रही हूँ. ओके, तो आप मुझे बता सकती हैं आप फिजिकल स्कूल में कौन सी क्लास में हैं? मैं 9th क्लास में. ओके, तो आपके स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे स्कूल में देखो, जब मैं छोटी सी थी, मतलब 1-2 क्लास से मुझे साइंस बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है बस वो सबसे डिफरेंट है, तो उसमें बहुत पसंद है. ओके, और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मुश्किल पेश आती हो?
पहले जब मैं थी तो मुझे इंग्लिश में बहुत मुश्किल आती थी, इंग्लिश भी होती थी ना, उसकी फेसेस होती थी, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी। बट अब मुझे हिस्ट्री मुश्किल लगती है, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि आपने 6 मंथ्स आपने बताया आपको रेहान स्कूल के साथ हो गए हैं, तो आपने इन 6 मंथ्स में क्या कुछ सीखा है? मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर हुई हैं, और मैंने जो नए-नए लोगों से बात की है, तो फिर हम सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस का पता चला है। और एक और मैंने सीखा, मैंने ये मतलब कि लैपटॉप चलाना भी मुझे बहुत ज़्यादा आ गया है, पहले से बहुत बेटर आ गया है। अब किसी के अकाउंट नहीं बनने होते ना, पहले तो होते थे या किसी से हेल्प लेनी पड़ती थी, अब मैं ही घर में जिसके भी अकाउंट नहीं बने होते, मैं बनवा देती हूँ। जी, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आप रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हैं या आप कौन से लेवल पर पढ़ते हैं? अभी मैं फाउंडेशन लेवल पर हूँ, बट हमारा आइडिया है कि हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करना है। ओके, तो आप कोई ऐसा टास्क है जिसको करने में आपको मुश्किल पेश आती हो? ऐसा कुछ तो कोई नहीं है, बट आई थिंक इंटरव्यू के लिए थोड़े-से बंदर ढूँढने थोड़े-से मुश्किल होते हैं। काफ़ी लोगों से बात करनी होती है। मैंने आपको बताया कि मैं इंटरव्यू किया था कुछ लोगों से, उन्होंने वापस दिया ही नहीं मुझे इंटरव्यू, तो इसलिए थोड़ा-सा बुरा लगता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए स्टूडेंट्स को ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। हुँ। ओके, तो आप मुझे बता सकती हैं स्कूल के बारे में आपकी सबसे फ़ेवरेट चीज़ क्या है जो आपको बहुत पसंद है? फेवरेट चीज़, आई थिंक मैंने आपको बताया, वो जो जापान का कल्चर है, जिससे आप सिर्फ़ मतलब कि वो ऐसा अपना नहीं करवा रहे हो, पूरे कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर कुछ बच्चे भी ऐसे हो ना जो क्लीन हो, तो फिर वो अपने एरिया को ही क्लीन रखेंगे, तो पाकिस्तान क्लीन रहेगा। और एक और बात, इसकी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, हमारी जो टीचर अब क्लास टीचर वो बहुत अच्छी हैं, हर बंदे को अप्रिशिएट करती हैं। ओके, तो आप बता सकती हैं आपका फ़ेवरेट टास्क कौन-सा है? फेवरेट टास्क आई थिंक स्टोरी पोस्ट, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो टाइम नहीं लगता। और ऐसा कोई टास्क है आपने बताया चलें आपको इंटरव्यूज़ बहुत पसंद है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप स्कूल में क्या चेंजेस करेंगे? अगर मुझे प्रिंसिपल बना दिया जाए तो मैं क्या करूँगी? आई थिंक मैं हर क्लास का विज़िट करूँगी, मतलब थोड़ी-थोड़ी देर बाद क्लास की विज़िट करूँगी। कभी किस क्लास का, एक दिन इस क्लास का, एक दिन इस क्लास का, इस तरह विज़िट करूँगी टीचर की। ओके, दैट्स नाइस। और अगर इसी तरीके से आपको किसी ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप उस स्कूल में क्या चेंजेस करेंगे? सबसे पहले तो मैं उसकी 2 चेंजेस करूँगी। एक तो उसकी जो यूनिफ़ॉर्म है ना, वो प्लीज़ कलर के टेस्ट में कर दूँगी, क्योंकि वो सुबह उसकी वज़ह से जल्दी उठना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर यूनिफ़ॉर्म नहीं प्रेस, तो प्रेस करनी पड़ती है, और मतलब बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है। और दूसरा कि मैं टाइमिंग ना रात की कर दूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत मुश्किल लगता है। जी, आपने हर बच्चे की ख्वाहिश सुन ली और हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि यूनिफॉर्म ना हो, स्कूल रात में हो जाए, तो आपने उनके लिए बहुत हेल्पफुल बात सोची। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि रेहान स्कूल ने आपके सोचने का तरीका किस तरीके से मुख्तलिफ बनाया? कि आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया स्कूल में आने के बाद? आई थिंक ये हो चुका है। क्योंकि पहले मुझे लगता था यार स्कूल बहुत बोरिंग होते हैं, स्कूल बहुत बुरे होते हैं। मैं मतलब मेरा दिल नहीं मानता था, मैं स्कूल जाना पड़ेगा, शिट स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। बट अब मुझे लगता है, मुझे मज़ा आता है, स्कूल में भी मज़ा आ सकता है। ओके, जी ऐसा ही है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है अगर आपकी डेली लाइफ में आपको कोई चैलेंज आता है, तो आप उसे ओवरकम या उसे फेस किस तरीके से करते हैं? फिर अगर मैं करूँगी, सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि काम रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, बट मेरे से काम नहीं होता। तो हाय क्या हो गया, वो वाला बच्चों की क्या है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो अभी तक तो इतना बड़ा कोई टेंशन नहीं आई मेरी ज़िंदगी में, बट मैं ना मतलब छोटी-छोटी टेंशन होती है ना कि यार मैंने भी ये करना था, मैं भूल जाती हूँ कि हाँ, मुझे किस बात की टेंशन थी, मैं भूल जाती हूँ। तो उसके बाद मुझे बाद में आके आदत है, तो मैंने काम किया ही नहीं। तो इसलिए मुझे इतना इतना कुछ पता ही नहीं चलता। ओके, वेरी नाइस। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या चीज़ जब होती है जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, कौन सी चीज़ आपको खुश करती है? जब आई थिंक जब मेरे बाबा आते हैं,
क्योंकि मेरे पापा आते हैं कभी 2 हफ्ते बाद, कभी 15 डेज़ बाद, कभी 1 हफ्ते बाद, तो इसलिए आते हैं। जिसमें जब पापा आते हैं हम लोग बहुत मज़े करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। और जब मुझे कोई सरप्राइज़ मिलता है तो बहुत मज़ा आता है। ओके, दैट्स रियली स्वीट। तो आप मुझे बता सकती हैं स्कूल के आने के बाद आपने क्या स्किल सीखी हैं और अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही है एआई के साथ? अम, मैंने जो सीखा तो मेरी तो बहुत अच्छी जर्नी गई है, क्योंकि मैंने नई-नई चीज़ें सीखी हैं और मतलब मेरी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंज आया है। और मैंने इसमें जो बड़ी एक अच्छी स्किल देखी है, मुझे कोडिंग स्किल्स आ गई हैं और चैटजीपीटी का बहुत अच्छा यूज़ करना आ गया। पहले तो बस चैटजीपीटी ऐसे करता था, कोई चैटजीपीटी ये कर दो, चैटजीपीटी ये कर दो। अब इस तरह नहीं, अब पता चल गया चैटजीपीटी को इस तरह यूज़ करना और इस तरह अच्छे वे में यूज़ होता है। और ओके, दैट्स रियली नाइस। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि चैटजीपीटी क्या है और हम उसे अपने काम के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़? चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं चैट जीपीटी क्या है और हम उसे अपनी लाइफ के लिए, अपनी डेली प्रॉब्लम्स के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चैट जीपीटी एक एआई है, एआई टूल है, मतलब एक एआई ऐप है जो कि, और एक ओपन एआई नाम की कंपनी ने चैट जीपीटी बताया है। और वो आप उसको अपने दोस्त की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेहान्स सर ने एक वीडियो में बताया था कि मतलब हम लोग होते हैं ना, कुछ लोगों को पेरेंट्स को अपने बच्चों का जवाब नहीं आता, तो पेरेंट्स के अंदर जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर होता है कि यार इसका मतलब क्या होगा? इसको किस लिए यूज़ करते हैं? इसको किस लिए यूज़ करते हैं? तो अपने मम्मा-पापा को कहते हैं कि या मैंने ना ये किया था, इसका क्या मतलब होता है? तो उनकी मम्मा को पापा को नहीं होता, चुप कर जाओ, इसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो ना वैसे चुप करवा देते हैं। पर जो बंदे का वो होता है ना, जो चीज़ पूछने का जो वो होता है, क्या कहते हैं, जो भी होता है, तो वो बंदे का मर जाता है। तो सर ध्यान ने कहा था कि जो चैट जीपीटी है ना, उससे आप जो भी पूछोगे आपको जवाब देता है। तो ऐसे ना बंदे को अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। उसको पता चल जाता है कि यार इसमें ये होता है, ये होता है। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, अगर उनको किसी बात का पता नहीं होता ना, वो चुप करवा देते हैं बंदे को, तो ये नहीं करवाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बताया चैट जीपीटी। और एक और चैट जीपीटी, आप ना उसको अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसको अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं और बुरे वे में भी। अच्छे में आप उससे कोडिंग कर सकते हैं, उससे हेल्प बना सकते हैं। उसको अगर आपको कहीं भी मुश्किल आ रही है ना, आप चैट जीपीटी से आइडिया माँग सकते हैं, हेल्प माँग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कंपनी बनानी है, तो उसका आपको नाम नहीं आ रहा, तो वो भी आपको चैट जीपीटी बता सकता है। आपने उसका लोगो बनवाना है, तो वो भी चैट जीपीटी बता देगा। और वो ये बता देगा कि किस चीज़ की कोई कौन-सी चीज़ हाई पे है और कौन-सी चीज़ लो है, किस चीज़ की भी डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की कम है। यही है चैट जीपीटी। जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि रेहान स्कूल में आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा है और क्या आपके अंदर पहले भी कॉन्फिडेंट था या आपके अंदर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था? आप देखो, मैं थी शायद, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस तो भर-भर के था। मतलब मैं अगर कोई ज़्यादा लोग हैं, तो मैं उन्हें मैं बोल देती थी। मैं कहती थी, "तू कौन सा मुझे देख रहे?" तो मैं मतलब मैंने बचपन में स्पीच भी की है, मैं वो भी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता था मैं शाय हूँ, बट लोग कहते थे, "नहीं, तुम शाय नहीं हो।" क्योंकि मैं मतलब मैं समटाइम्स इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, समटाइम्स एक्सट्रोवर्ट, सो दैट्स व्हाई। बट यहाँ पे आके भी मैं बोल रही हूँ और मैं ना अब बोलती हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा बेटर हुई हैं। ओके, दैट्स नाइस। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी लाइफ की ऐसी कौन-सी अचीवमेंट है जिस पे आप बहुत फ़ख्र करती हों और आपको बहुत प्राउड हो अपने ऊपर? अम, पता नहीं, मेरे ख़्याल से तो अभी तो मैं इतना लाइफ़ के ऊपर नहीं गई कि मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की हो, बट मैं जब अपनी क्लास की हूँ ना, तो मैं अपनी क्लास की टॉपर थी, तो फिर मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, आई थिंक वही ट्रॉफ़ीज़। ओके, नाइस। तो मेरा अगला सवाल ये है, जैसे कि मैं आपके नाम के साथ देख सकती हूँ आपने फ़िज़ा फ्रीलांसिंग वाली चूज़ किया है। तो आपने फ्रीलांसिंग ही क्यों चूज़ किया? आप कोई और चीज़ पे तो चूज़ कर सकते हैं। मैंने ना, जब मेरी जो लिस्ट होती है ना, वाला वाली की लिस्ट, तो ना मैंने अपने पापा को दिखाई। पापा कहते इसमें से ना आप ना फ्रीलांसिंग चूज़ करो। तो मैंने कहा ओके, फ्रीलांसिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद ना
जो ना मेरे पापा कहते चलो आप एक दफ़ा चैट जीपीटी से पूछ के देखो कि ना उसमें जो टॉप होंगे ना, टॉप में से कोई चूज़ कर लेना। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने ना 3 दिए थे, एक एआई, फ्रीलांसिंग और कोडिंग वाला दिया था। तो जो मेरा भाई था वो भी इसी फील्ड में है, तो उसने चूज़ किया था कोडिंग और मैंने चूज़ किया था फ्रीलांसिंग, बट उसने अब चेंज कर लिया, उसने बिज़नेस कर लिया, बट मैंने फ्रीलांसिंग किया। मैंने कहा पापा ने कहा फिर मैंने फ्रीलांसिंग किया था। इस वजह से। और फ्रीलांसिंग में होता है मतलब कि आपको ना किसी की कोई कंपनी है ना, उसका प्रोडक्ट होता है वो आपने खुद सेल करना होता है, उसका जो 30% कमीशन होता है ना वो आपको खुद मिलता है। ऑनलाइन काम है तो बहुत ईजी है। ओके, नाइस। तो आप मुझे बता सकते हैं आपके फ्यूचर गोल्स और ड्रीम क्या हैं? आप बड़े होके क्या करना चाहते हैं? कैन यू रिपीट प्लीज? यस, आई कैन रिपीट। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि आपकी लाइफ गोल्स क्या हैं? आप बड़े होके फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मेरा लाइफ गोल है कि मैंने मतलब कि अपने अडल्ट मनी से ना अपना एक हाउस लेना है, एक हाउस परचेज करना है, और ये कि मैंने मतलब कम उम्र में एक उम्रा करना है, और मैंने एक इंडिपेंडेंट वूमेन बनना है। यही है। ओके, वेरी नाइस आंसर। तो जब भी मैं इंटरव्यू करती हूँ और मैं एक रैपिड फायर राउंड करती हूँ, तो क्या आप इस रैपिड फायर राउंड के लिए रेडी हैं? मैं आपको 2 ऑप्शंस दूँगी और आपने एक चूज़ करना होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं। एआई और ट्रेडिशनल लर्निंग, एआई लर्निंग। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन, नाइट पर्सन। इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश। नहीं, मैथ्स दोनों दोनों अच्छी लगती टी है। और कॉफ़ी, कॉफी। टी और कॉफ़ी, कॉफी। फेवरेट सब्जेक्ट, साइंस। बुक्स और मूवीज़, बुक्स। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। लीडर और टीम प्लेयर, कैन यू रिपीट? लीडर और टीम प्लेयर। टीम प्लेयर। ओके, वन वर्ड फॉर रेहान स्कूल। गॉर्जियस। ओके, और योर ड्रीम जॉब, लॉयर। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। ओके, तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ओपिनियंस जान के। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं उनको कहना चाहूँगी कि हाँ, स्कूल है वो बाकी स्कूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसमें आपको मज़ा आएगा। जो लोग कहते हैं ना स्कूल बहुत बोरिंग है, जैसे मेरे जैसे लोग होते कहते थे स्कूल में मज़ा नहीं आता, सुबह-सुबह उठना पड़ता है। तो इसमें अगर आपने ऑनलाइन स्कूल करना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और इसमें ना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपको। बहुत मज़ा आएगा इस स्कूल में, और आपको अलग चीज़ सीखने को आप अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे आपको पता है नेक्स्ट जनरेशन है वो एआई की है, अभी भी एआई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये आपको एआई सिखाएगा, और मतलब कि यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरी तो पर्सनल ओपिनियन है कि आप ये ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, वेरी नाइस ओपिनियन। तो और आप अब मैं जानना चाहूँगी कि आपके नज़दीक एक कामयाब इंसान कौन होता है, या ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती हैं? अगर क्वालिटीज़ बताएँ तो फिर एक जो मतलब कि जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो दूसरों को जज नहीं करता, वो दूसरों को नीचे नहीं दिखाता, मतलब उसके अंदर गुरूर नहीं होता। मतलब कि अगर मैंने एक एग्ज़ाम्पल दें तो एक खूबसूरत इंसान है ना, तो वो दूसरों को भी कहेगा ये भी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है। लेकिन जो अपने आप से वो नहीं है ना कि यार मैं भी खूबसूरत हूँ, दूसरों को भी कहेगा कि आप भी नहीं प्यारे, आप भी नहीं प्यारे, आपके अंदर भी ये बुराई है, आपके अंदर भी ये बुराई है। तो फिर जो अंदर से जो खुद अपने आप को समझता है ना कि मैं भी अच्छा हूँ, तो वो दूसरों को भी कहता है कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। जो सक्सेसफुल इंसान है वो कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाता।
ओके, वेरी नाइस आंसर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो मेरा अगला सवाल ये है कि तालीम क्यों ज़रूरी है और हर बच्चे का हक क्यों है कि वो तालीम हासिल करे? क्योंकि अगर मतलब वो भी एक कहावत है कि अगर मर्द पढ़ता है तो सिर्फ मर्द पढ़ता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो उसका पूरा खानदान पढ़ता है। मतलब अगर आप स्पेशली अगर लेडीज पढ़ेंगी ना तो उसका पूरा खानदान अच्छा होगा, पूरा खानदान एजुकेटेड होगा, उसमें तमीज़ होगी। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेटेड लोग होते हैं, वो बहुत तमीज़ से होते हैं। आपके जो डिसीजन आपने लेने होते हैं तो वो भी आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ले सकते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। और अगर आपको कोई परेशानी आई, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, तो वो भी आप सोच समझ के अच्छी तरीके से आप वो हल कर सकते हैं, ना कि उसमें रोएँगे यार यार नहीं मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? और जो क्या क्या बस। ओके, रियली नाइस आंसर। तो अब हम आपके फेवरेट्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं आपको क्या पसंद है। तो आप मुझे बता सकती हैं आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी, ओके, और आपका फेवरेट स्वीट डिश? स्वीट डिश आइसक्रीम। ओके, और आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन से हैं जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं? एज़ अ मुस्लिम तो सऊदी अरेबिया एंड उसके बाद जापान। ओके, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो आप बता सकती हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करती हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपने स्टार्टिंग में बताया आपको पेंटिंग पसंद है, तो आप बता सकते हैं आपको पेंटिंग इतनी क्यों पसंद है? पेंटिंग क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप पेंटिंग करते हो ना, जो आपकी सारी थॉट्स होती हैं वो पेंटिंग के ज़रिए आप निकाल सकते हो। और जब आप पेंटिंग करो तो आप बहुत रिलैक्स फ़ील करते हो। आप अलग-अलग डिफरेंट आइडियाज़ ट्राई करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप खुद भी काम फ़ील करते हो। ओके, दैट वाज़ अ रियली नाइस आंसर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया है और आपने हर सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। सो मैं लास्ट में चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को एक एडवाइस दे दें ताकि उनको कुछ समझ आ जाए इस इंटरव्यू से। ओके, तो फिर मैं ये कहती हूँ कि आपको ना, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो टीनेज है, तो उनके ऊपर ना उनको ना अपने अंदर सेल्फ डाउट होता है। वो कहते हैं यार ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं कैसे करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता। तो आपको ना अपने अंदर सेल्फ डाउट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर बिलीव होगा ना कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, तो फिर आप हर चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। एक लाइन है, इम्पॉसिबल खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। तो आपको ना अपने अंदर सेल्फ डाउट नहीं आने देना, क्योंकि आप हर चीज़ कर सकते हो जो भी आप चाहो, अच्छी चीज़। ओके, वेरी नाइस ओपिनियन, थैंक्स फिज़ा, आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया अपना और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सवाल जवाब करके। थैंक यू सो मुझे मच। भी। ओके, सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू फिज़ा फ्रीलांसिंग वाले के साथ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।